देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन कर लिया है। पर इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि एक और संभावना की जांच की जा रही है। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई वो प्रायोजित थी? क्या उसमें कुछ ऐसे संगठन भी शामिल थे जो कि सीमा पार से लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं? लगातार टाइम्स नाउ नव भारत आपको इस मामले से जुड़ी हर खबर दिखा रहा है और इसी के चलते अब यही खालिस्तानी संगठन टाइम्स नाउ नव भारत को भी धमका रहे हैं। आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस पूरी साजिश को बेनकाब किया जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक पर एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे की कवरेज को रोकने के लिए अब टाइम्स नाउ नव भारत को धमकी मिल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच कमेटी का ऐलान किया है। इस कमेटी में एनआईए के डायरेक्टर जनरल, पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल, पंजाब पुलिस के ही एडीजीपी सुरक्षा और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का नाम भी शामिल है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सौंपने का निर्देश दिया है और पूरे मामले की रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने को कहा है। टाइम्स नाउ नव भारत के पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मौजूद है। हम आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति किन बिंदुओं पर जांच करेगी। कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या क्या चूक हुई, पीएम की सुरक्षा में लापरवाही पर कौन कौन दोषी है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर कमेटी सुझाव देगी और सुरक्षा पर उठाए गए कदमों की जांच भी कमेटी करेगी। इस बीच पीएम की सुरक्षा में 7 समंदर पार से लगातार साजिश रची जा रही है। अभी भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। ये आतंकी संगठन टाइम्स नाउ नव भारत पर इस मामले की हर सच्चाई दिखाने से बौखला गया है। आज टाइम्स नाउ नव भारत को इस आतंकी संगठन से एक धमकी भरा फोन आया जिसमें कवरेज को रोकने की धमकी दी गई। लेकिन हम ऐसे आतंकी संगठनों से डरने वाले नहीं हैं। हम सच दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों को भी आज धमकी वाले फोन आए। इस बार ये साजिश का फोन कनाडा से आया। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ऐसे धमकी भरे फोन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को किए थे। पंजाब की चन्नी सरकार ने पूरे मामले की रिपोर्ट प्रियंका गांधी को दी, जो कि किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। पीएम से जुड़े मामले की गंभीरता को कांग्रेस हल्के में ले रही है। आज बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चन्नी सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि क्यों एक निजी शख्स को यानी प्रियंका गांधी को इस मामले पर जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने खालिस्तानी साजिश पर भी कांग्रेस से सवाल किया कि कांग्रेस खालिस्तानी साजिश पर चुप क्यों है। कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की असुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जश्न का माहौल था। तत्पश्चात जब देश भर ने अपने आक्रोश को प्रस्तुत किया तो गांधी परिवार की राजनीतिक आत्मा जागी। आज जो आपने श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में मुझसे प्रश्न किया है, मुझे ज्ञात है कि उन्होंने स्वयं एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनको ब्रीफ किया प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच के संदर्भ में। प्रश्न ये उठता है कि एक नागरिक की क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस है कि उनको एक चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा प्रोटोकॉल और ब्रीच के संदर्भ में जो डिटेल्स मात्र सुरक्षा एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तक सीमित होनी चाहिए, उसके संदर्भ में ब्रीफिंग क्यों एक प्राइवेट सिटीजन को हुआ? क्यों वो प्राइवेट सिटीजन
गांधी परिवार का हिस्सा है, एक इंटरेस्टेड पार्टी है। कांग्रेस हाईकमांड डज नॉट स्पीक अगेंस्ट दोज हु सीक टू डिसइंटीग्रेट इंडिया। Are you surprised that the Congress leadership will not take a position against those who seek to break India? बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने खालिस्तान की धमकी पर क्या बोला, ये भी आपको सुना देते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात का बड़ा अफसोस और खेद है कि ये सिख फॉर जस्टिस जो है इस तरह के घटिया कामों पर उतरा हुआ है। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस काइंड ऑफ एक्शन बाय सिख फॉर जस्टिस। ये कोई जस्टिस वाली चीज़ नहीं है, ये केवल एक आईएसआई का स्टूच है। आईएसआई इसको पेमेंट करती है एक पर्पस के लिए, वो ये है कि तुम सिखों का नाम लेके भारत के खिलाफ एक्टिविटी करो, उससे भारत के अंदर जो सिख हैं वो बदनाम होंगे, देश के अंदर जो अन्य वर्गों के लोग हैं वो उनके खिलाफ होंगे, एक नफरत फैलेगी और उस नफरत का पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध किसी एक निजी पार्टी के नेता की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। लेकिन इस पर देश विरोधी साजिशें रची जा रही हैं। हालांकि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की बनी कमेटी साजिश के गुनाहगारों को जल्द ही ढूंढ निकालेगी। टाइम्स ऑन भारत संवाददाता गौरव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ये जरूर जांच होनी चाहिए कि अगर मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है और उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो ये खालिस्तानियों को क्यों इतना दर्द हो रहा है, क्यों वहां से धमकी भरे फोन कॉल किए जा रहे हैं? गौरव, देखिए, सारा मसला प्रोपेगेंडा पर टिका हुआ है। ये खालिस्तानी संगठन जिनको भारत में जिनकी कोई पूछ नहीं है, ये प्रतिबंधित हैं, लेकिन ये लगातार चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है जिसको पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश देख रहा है और देश की सर्वोच्च अदालत इस पर सुनवाई कर रही है, ऐसे समय में वकीलों को, टाइम्स नाउ, नव भारत को खुद इस तरह की धमकी भरी कॉल करके धमकाने की कोशिश ये दिखाती है कि वो चाहते हैं कि इसमें जिस तरीके तथ्य सामने आ रहे हैं वो सामने ना आए। दूसरा, ऐसे लोग जो कि देश के बाहर बैठे हैं, वो लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा चाहते हैं, झूठा प्रचार चाहते हैं ताकि वो चर्चा में आए और ताकि उनको लेकर लोग चर्चा करें। लेकिन जाहिर तौर पर अभी हमें खबर मिली है थोड़ी देर पहले कि जिस तरह की कॉल्स जो है लगातार वकीलों को भी पहुंची हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं विकास सिंह, सीनियर वकील हैं, उन्होंने मांग की है कि चूंकि जो जांच समिति है वो किसी भी चीज की जांच इस चीज से जुड़ी भी कर सकती है, तो उन्होंने मांग की है कि जो इस तरह की कॉल आई है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी जो है इन धमकी भरे कॉलों की भी जांच करे। और देखिए, जांच जो है एक तरीके से अब शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि यह जांच समिति जितनी जल्द से जल्द हो सके इस जांच को पूरा कर सके। और देखिए, ये कोई साधारण जांच समिति नहीं है, इसमें जिस स्तर के अधिकारी हैं वो अपने दायरे का इस्तेमाल कर पूरा सच सामने ला सकते हैं। इसमें एनआईए के डीजी को रहने की सिफारिश की गई है या कम से कम आईजी रैंक का अधिकारी रहे, इसमें चंडीगढ़ के डीजीपी हैं, इसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, इसमें एडीजीपी पंजाब सिक्योरिटी। तो ये सारे बड़े अधिकारी और खुद जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रही हैं, वो खुद काफी ज्यादा अनुभव रखती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण चीज और कही कि कोई एक पक्षीय जांच समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती, इस नाते सर्वोच्च और शक्तिशाली जांच समिति का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिल्कुल, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति है, उसके सामने ये मांग रखी गई है कि वो इन फोन कॉल आए हैं इनकी भी जांच करे कि इसके पीछे मंशा आखिर है क्या, सिर्फ धमकाने की या इनका जो इन्वॉल्वमेंट है उससे भी कुछ ज्यादा है। गौरव, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक ऐसी खबर जिससे हम सबको परेशान होना चाहिए। पूरे देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी 15 तारीख तक किसी भी चुनावी रैली पर रोक लगा रखी है। पर एक रैली निकाली जा रही है और वो रैली निकाली जा रही है कर्नाटक में, जहां पर कांग्रेस ने यह प्रण लिया है कि वो 100 किलोमीटर तक 10 दिन की एक रैली निकालेंगे क्योंकि वो लोगों के लिए पानी की मांग कर रहे हैं। इस रैली के चलते पिछले 4 दिनों में ही 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पर अगर आप कांग्रेस के नेताओं की सुने तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
कर्नाटक में कांग्रेस की कोविड फैलाव पद यात्रा, हजारों की भीड़, कोविड प्रोटोकॉल चकनाचूर। ये दृश्य कर्नाटक में कांग्रेस की पद यात्रा का है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश और दुनिया भर में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। इस पद यात्रा को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की पद यात्रा जारी है। हर रोज कोरोना के हजारों केस आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की पद यात्रा जारी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी पद यात्रा पर सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस की पद यात्रा जारी है। देश भर में कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है, लेकिन कर्नाटक में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती कांग्रेस की पदयात्रा जारी है। कांग्रेस के 64 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने पदयात्रा को अब तक टाला नहीं है। ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धारमैया का बयान है। देश में कुछ भी हो जाए, कर्नाटक की जनता महामारी का शिकार हो जाए, लेकिन पदयात्रा चलती रहनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस का कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना का काम शुरू कराने की मांग को लेकर मार्च जारी है और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कांग्रेस का झूठ भी जारी है। This Padayatra was decided before all these happenings, and now also I'll tell you, like the first phase of COVID and the second phase of COVID, there is no such this one that this is a milder variety. It's like a flu. See, it is a milder variety, and there is no question of this ICU things and all admissions, deaths, and all this. It's like a this one, and see, and we are saying this, but we are responsible. As you already said, we everywhere we have the masks are being used, sanitizing are being used, and all precautions have been taken. पाटिल साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कांग्रेस की इस पदयात्रा का वीडियो नहीं देखा हो। नहीं देखा है तो हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। हर तस्वीर आपके झूठ की गवाही है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट करके डीके शिवकुमार पर नशे में पदयात्रा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की कोविड फैलाने वाली इस पदयात्रा के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि कर्नाटक सरकार पदयात्रा को क्यों नहीं रोक रही है, और कोर्ट ने सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है कि पदयात्रा को रोके जाने के लिए क्या कदम उठाए गए। कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल डीके शिवकुमार समेत 64 कांग्रेस नेताओं पर कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के बाद भी कांग्रेस की कोरोना को बढ़ाने वाली इस पदयात्रा पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस के नेता कर्नाटक के लोगों की जान की परवाह न करते हुए इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। सिर्फ कर्नाटक में ही कांग्रेस कोविड की बीमारी का मखौल नहीं उड़ा रही है। आपको सुनवाते हैं झारखंड में कांग्रेस एमएलए इरफान साहब है, इरफान अंसारी, खुद डॉक्टर हैं, और उनका क्या कहना है इस बीमारी के बारे में जो कि तेजी से फैल रही है। आप सुनिए और खुद आप भी सुन करके अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। सुनिए। ज्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए, सही बता रहे हैं। मास्क बीमारी एमबीबीएस डॉक्टर ज्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एज एमबीबीएस डॉक्टर बता रहा हूँ, एज एमबीबीएस डॉक्टर बता रहा हूँ। मैं विधायक के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, एज डॉक्टर के ज्यादा मास्क मत लगाएं। सोचिए, खुद वो डॉक्टर हैं, साथ ही साथ एक विधायक भी हैं, और कह रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है। इरफान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान साहब, आप तो डॉक्टर हैं, तो पहले डॉक्टर के तौर पे आपसे पूछना चाहूंगी कि कर्नाटक से लेकर झारखंड तक आप क्यों ऐसी सलाह दे रहे हैं या ऐसी हरकतें कर रहे हैं आपकी पार्टी जिससे कोविड फैले?
यहां आप मास्क के खिलाफ सजा दे रहे हैं, कर्नाटक में डीके शिव कुमार आपकी सलाह मान के मास्क ही नहीं पहन रहे। देखिए मैडम, जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस पार्टी की छवि को इरफान साहब, हम किसी की छवि धूमिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपसे पूछ रही हूं कि कहां लिखा है ये कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है? कौन सी ये गाइडलाइन है, कौन से नियम? बस हमें बता लीजिए। देखिए मैम, अभी मैं बता रहा हूँ हमको लगता है इरफान साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि ठीक कनेक्शन उनसे लगा पाएं और फिर वापस जाएंगे। बहरहाल मेरे साथ प्रकाश, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जुड़ गए हैं। विजय कौशिक, नेता हैं कांग्रेस के। विजय कौशिक जी, आप बताइए कि कर्नाटक से लेकर झारखंड तक सारे कोरोना नियमों की धज्जियां क्यों उड़ा रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, कांग्रेस के नेताओं को भी अपनी जान प्यारी है, और लेकिन जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए कर्नाटक में कांग्रेस के नेता अपनी जान की बाजी लगाकर वहां की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए पूरे देश को उनके ऊपर गर्व है, पहली बात। दूसरी बात, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि करो या मरो। इस सरकार में हर मोर्चे पर ऐसी स्थिति खड़ी कर दी गई है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कि हमको जनता के लिए लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, वरना ये भाजपा इस पूरे देश को बर्बाद कर देगी। कौशिक साहब, करो या मरो, वैसे तो भगवान करे सबको लंबी उम्र मिले, सारे नेताओं को लंबी उम्र मिले, पर करो या मरो आप तक खत्म नहीं होता ना। करेंगे आप, मरेंगे बाकी लोग, फैलाएंगे आप, भुगतेंगे दूसरे लोग। तो करो और मरो आप अपने तक सीमित रखिए ना, दूसरों को क्यों मार रहे हैं? अच्छा सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को चैलेंज देता हूं कि कोरोना को लेकर आज तक भारत सरकार ने भ्रम और भटकाव की जो राजनीति और जो सिस्टम रखा है, वो केवल आपदा को अवसर बनाने के लिए किया गया है। मेरे पास सारे आंकड़े हैं। खुद सरकार का कहना यह है कि अवसर, आप वो मत बहस कीजिए ना। आप मुझे सीधा सीधा ये बताइए कि एक तरफ आपके पार्टी के अध्यक्ष मास्क नहीं पहन रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ये मजाक चल रहा है क्या देश के साथ? नहीं कहा, आप सुनिए, उन विधायक जी की बात मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि ज्यादा मास्क नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए मास्क। मैं कह रहा हूँ मास्क हर वक्त लगाए रखने का क्या फायदा है? आप बताइए, आप अपने घर में है क्यों मास्क लगाएंगे? ज्यादा मास्क नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा मास्क का ये है कि आप 24 चलिए आपको फिर से सुनाती हूँ, मैं आपको फिर से सुनाती हूँ उन्होंने क्या कहा। ये तो बहुत ही आपका जो ये सफाई है, आपकी सफाई बेहद कमजोर है। आप कोशिश कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सुनिए, चलिए दोबारा सुनाते हैं इरफान साहब क्या कह रहे हैं। और ये याद रखिए कि वो खुद डॉक्टर है, डॉक्टर होते हुए ये कह रहे हैं कि मैं विधायक हूँ, डॉक्टर भी हूँ, और फिर ये सलाह देते हैं। सुनिए, उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए। सही बता रहे हैं, मास्क MBBS डॉक्टर, ज़्यादा मास्क नहीं पहनना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एज MBBS डॉक्टर बता रहा हूँ, मैं विधायक के तौर पर नहीं कर रहा हूँ। एज डॉक्टर के ज़्यादा मास्क मत लगाएं, ज्यादा मास्क मत लगाया कीजिए। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जितना जरूरी हो, जितनी सुरक्षा मिले वो कम है। नहीं, कई बार ज्यादा। चलिए आप एक नई खोज करके लाए हैं, क्या नुकसान है भाई, बताइए क्या नुकसान है? हाँ। यहाँ पर जान सबसे बड़ी है या और चीज ज्यादा सबसे बड़ी है? पदमजा जी, क्या नुकसान है? चलिए आप भी बता दीजिए, आपने भी विशेष शोध किया होगा, बताइए। मैंने बहुत शोध कर रखे हैं कोरोना के ऊपर। जब कोरोना पूरी दुनिया में फैला था, सबसे पहले वुहान से फैला था, और WHO ने कहा था कि इस वायरस की दवाई नहीं बन सकती क्योंकि कोरोना का वायरस म्यूटेंट कर जाता है। उसके बाद भारत सरकार ने दावा किया कि हमारी 2 कंपनियों ने इसकी वैक्सीन बना ली है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों कंपनियों ने एक दूसरे की पोल खोल दी कि सर आप इधर उधर की बात मत कीजिए ना, आप सीधे सीधे ये बताइए, आप सीधे सीधे इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है आपके लोगों का। एक सेकंड, इरफान अंसारी साहब वापस मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। इरफान साहब ये बताइए, पूरी दुनिया कह रही है कि
2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप कह रहे हैं नहीं जी मास्क नहीं जरूरी, क्यों? मैडम मेरी बात सुन लीजिए ना, आप लोग मैं कह रहा था कि मैं इरफान अंसारी हूँ, का मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और अल्पसंख्यक समाज का एक नेता हूँ। मैं आए दिन में मैं देखता हूँ कि मेरे खिलाफ में एक पार्टी का वफादार सिपाही हूँ मैम, और कांग्रेस पार्टी की देन है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की है। इरफान साहब, आपकी वफादारी पर तो कोई ना सवाल उठा रहा है, ना कोई इस बात पर सवाल उठा रहा है कि आप बेहद कद्दावर नेता हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी जो सलाह है वो कहां तक उचित है। गलत सलाह क्यों दे रहे हैं आप लोगों को? चलिए, लग रहा है कि लगातार कुछ वजह से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। एस प्रकाश जी, कांग्रेस कह रही है कि ज्यादा मास्क नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मास्क तो हर कोई लगा रहा है। डीके शिव कुमार जी भी लगा रहे हैं, सिद्धरमैया जी भी लगा रहे हैं, मोदी जी भी लगा रहे हैं, अमित शाह जी भी लगा रहे हैं, योगी जी भी लगा रहे हैं। विजय कौशिक जी, योगी जी की कितनी फोटो दिखा किधर से आपने शोध किया है? तो सब गलत है सर। पर यहां पे अगर आप हजारों की भीड़ में घूमेंगे, और आज जब सिद्धरमैया जी बात कर रहे थे, पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने अपना मास्क यहां चिन्ह पे लगा रखा था। ये सब सही है? विजय कौशिक जी, चलिए, एस प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस प्रकाश जी, यहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कोविड प्रोटोकॉल हो रहे हैं, ज्यादा मास्क नहीं लगाना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा मास्क तो हर किसी ने लगाया है। 5 से 10 हजार लोग भीड़ में जा रहे हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं क्या? किसको बोल रहा है? वो वीडियो सभी दिखा देता है। वो शिव कुमार पहले दिन से आज तक एक बार भी मास्क नहीं पहना है, वो पद यात्रा को लीड कर रहा है। इसके बावजूद भी ये लोग प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं थोड़ा एक्सप्लेन करना है उन लोगों को। 2 फॉर्मर मिनिस्टर्स को पद यात्रा में भाग होने के बाद कोविड पॉजिटिव हो गया है। डीके शिव कुमार टेस्ट नहीं ले रहा है। लोगों को जिंदगी से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आज बेंगलुरु में, कर्नाटक में 21,000 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। सिर्फ बेंगलुरु में 19,000 केसेस हैव बीन डिटेक्टेड। मैं बोलता हूं ये सब कांग्रेस की पद यात्रा के वजह से हो रहा है। पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की लेना है। पूरे देश में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने रैलियां की, उनकी रैलियों से कोविड नहीं फैला, कांग्रेस ने फैला दिया। अरे कांग्रेस के नेता तो अपनी जान घूम रहे हैं। मोदी जी ने, अमित शाह ने, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी रेगुलर संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा आज तक ये बताने की स्थिति में नहीं है। विजय कौशिक जी, कहां के बाद भी लोग इसका शिकार क्यों हो रहे हैं? कोरोना का वैक्सीन का फायदा क्या हुआ है? ये जो सरकारी खजाने को लूटा गया है वैक्सीन की आड़ में, जनता पूछ रही है, जब वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो फायदा क्या हुआ? आपको थोड़ा सा अकल है तो ऐसे प्रश्न नहीं उठाते। अच्छा, अकल तो आप में होगी, आप बता दीजिए ना, ज्ञान दे दीजिए। मैं समझता हूँ आपको कोविड क्या है, उनका वायरस का परिणाम क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है। आप जैसे वो पॉलिटिकल, मेरी बात सुनिए, अगर मैं ना बता सकूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और आप ना बता सको तो आप राजनीति छोड़ देना। बोलिए, कोरोना के बारे में कर लीजिए डिस्कस। आप ये तुरंत ये काम कीजिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक हो जाए, तुरंत कीजिए। नहीं, वो तो आप जैसे लोगों के कारण खराब हो रहा है, जिन्हें ज्ञान है नहीं, बात करने चले आते हैं। कोरोना के नाम पर देश को एक सेकंड, अब आकर के टीवी पे आकर के ऐसी बातें मत कीजिए ना।
ये तो कोई भी अगर आप गूगल ही कर लें, पढ़िए भी मत, अखबार भी मत पढ़िए, गूगल ही कर लीजिए, ये कहीं नहीं कहा गया है कि दोनों वैक्सीन लगाने से कोरोना नहीं होगा। यहां तक कि डॉक्टर ये कहते हैं कि दोनों वैक्सीन लगाने के बावजूद मास्क जरूर लगाएं। अब आपके नेता ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं और आप ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें आकर के टीवी पर कह रहे हैं कि ज्यादा मास्क लगाने से खराब हो जाती है तबीयत, कह रहे हैं कि जी दोनों डोजेज लगा ली हैं तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। यही तो सोच है जिसकी वजह से कोरोना फैलता है। पदमजा जी, एक सड़क को बनाया गया है कि उस पर 60 की स्पीड से वाहन दौड़ेगा और उस पर आपने 10 स्पीड ब्रेकर बना दिए कि 10 की स्पीड से दौड़ेगा, तो फायदा क्या है? जो हमारी सांस का एक लेवल है, जो बॉडी के अंदर एक ऑक्सीजन लेवल रहना चाहिए, वो ब्रीथिंग से है। अगर इसमें ब्रेकर लगा दिए जाएंगे, 2-2, 3-3 मास्क पहनने की एडवाइस जारी कर दी गई, तो निश्चित तौर पर ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं इसमें रुकावट आएगी, लंग्स कमजोर होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो कोरोना क्या, कोई भी बीमारी हमें नुकसान पहुंचा देगी बॉडी के अंदर। आप डॉक्टर हैं, कोरोना क्या कर लेगा? और एक दावा और करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कोई कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे आप मास्क लगाएं चाहे ना लगाएं। चलिए, आपने अगर ऐसी बात कही तो अब इसके आगे कोई क्या कह सकता है? आपको लगता है कि मास्क पहनने से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है? तो विजय कौशिक जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कम से कम आप अगर मास्क ना पहने तो अपने घर के अंदर रहें, बाहर जाकर के औरों की जान को खतरे में ना डालें। बहरहाल, अब कोर्ट ने सरकार, जो कर्नाटक की सरकार है, उससे सवाल पूछा है कि अगर कांग्रेस अपनी यात्रा नहीं रोक रही है तो सरकार कड़ाई क्यों नहीं करती। उम्मीद बस यही है कि अब इस यात्रा को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि ये 100 किलोमीटर की यात्रा अपने साथ साथ हजारों की जिंदगी खतरे में डाल सकती है। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार को बंद करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूरा लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बावजूद पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं पिछले 24 घंटों में मौतों की। 40 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। कल के मुकाबले दुगुनी मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटों में। गौरव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ती जा रही है, 25% तक पहुंच गई है पॉजिटिविटी। गौरव, बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 40 मौतें आई हैं और वही बात करें उससे पिछले वाले दिन 23 मौतें आई थी। तो अगर आप प्रतिशत के लिहाज से देखें तो लगभग जो है मौत का आंकड़ा भी जो है वो 2 गुना हुआ है, 40 तक पहुंच गया है और 27,561 नौ मामले आए। वहीं अगर हम बात करें कि अभी दिल्ली में कोरोना के कुल कितने एक्टिव मरीज हैं तो 87,445, यानी कि 1 लाख के पास का आंकड़ा जो है वो पहुंच रहा है दिल्ली एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या की। और वहीं अगर बात किया जाए तो जो कोरोना के हॉटस्पॉट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि दिल्ली सरकार बार बार ये जरूर कह रही है और ये बात देखने में भी आ रही है कि जो बेड की ऑक्यूपेंसी है वो अभी तुलनात्मक रूप से कम है और ऐसे में ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी इसको आप नकार नहीं सकते हैं कि जो कोरोना के मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और 26.22% के पास जो है ये इस वक्त पॉजिटिविटी रेट जो है वो पहुंच चुका है। और वहीं बात करें तो अभी तकरीबन 2264 जो है 2264 मरीज जो है वो कोविड के अस्पतालों में एडमिट हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि फैसिलिटी स्टेटस यानी कि कितने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स में ऑक्यूपेंसी क्या है, तो वो जो कोविड के अस्पताल है उसमें 15% जो है बेड भरे हुए हैं। वहीं कोविड केयर सेंटर्स में 12% बेड भर चुके हैं। वहीं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है उसमें 24% जो बेड है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो तकरीबन 15 से 20-25% के आसपास ये आंकड़ा है जहां अस्पतालों में अब बेड भर चुके हैं। 75% खाली जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि हमने 2 लहरों का अनुभव है कि वो कितनी खतरनाक थी और कितने लोगों को वो मौत देकर गई। तो इस पॉजिटिविटी रेट को भी घटाना और बिल्कुल, और अभी और भी ज्यादा जरूरी है मास्क लगाना और 2 गज की दूरी रखना। 25% तक अभी ही पहुंच चुकी है पॉजिटिविटी
दर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, सारी जानकारी के साथ हमारे से जुड़ने के लिए। कल एक बड़ी खबर जो आपने देखी थी धाकड़ एक्सक्लूसिव में, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने उस पर तेजी दिखाई है। 24 घंटे पहले धाकड़ एक्सक्लूसिव में हमने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आपको दिखाया कि कैसे हाजीपुर के सदर अस्पताल में 200 रुपए में कोरोना वैक्सीन बेची जा रही थी, जो वहां के लोगों को मुफ्त में लगाई जानी चाहिए थी। 24 घंटे के अंदर ही, ठीक जैसा हमारे शो पर, हमारे चैनल पर वादा किया गया था, वैसे ही बिहार सरकार ने एक्शन लिया है। देखिए। 200 के हिसाब से आप बताए थे ना कि वेस्टेज में चलाएंगे, तो 27 का हमको कितना हुआ? 27 दूनी 54। टाइम्स नाउ नवभारत ने बिहार में वैक्सीन घोटाले का खुलासा किया और 24 घंटे के भीतर एक्शन हो गया। तो हम लोगों ने उनको FIR लॉक कर दिया है। और दूसरी बात जो है, उर्मिला से थे लैब टेक्नीशियन, उनको हम लोगों ने यहाँ से डिस्चार्ज कर उनको वापस भेज दिया। सर, अभी एक हंगामा आ रही थी कि जांच के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो जांच यहाँ होती है वो सब जांच हो रही है। कुछ लोगों के द्वारा इस तरह का घूमते हुए पाया गया, उनको उनकी शिकायत लोगों ने की। उन्होंने हम लोग को बताया कि हम यहाँ दिखाने के लिए आए हैं और उस पर हम लोग देखेंगे, अगर कुछ इस तरह की बात होगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में फ्री कोरोना वैक्सीन को 200 रुपए में बेचने वाला कैद हुआ और एक दिन बाद ही उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पिछले 3 वर्षों से हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और इस तरह का वाकया आने के बाद वाकई में हम लोग का मनोबल टूट जाता है कि कहीं न कहीं हम में कोई कमी है। इस सारी बातों को हम लोगों ने देखा है, हमारे सिविल सर्जन महोदय ने भी देखा, हमारा जिला पदाधिकारी महोदया ने भी देखी है और इस पर तत्काल उसको पद से मुक्त करते हुए उसके जो हायर एजेंसी थे उसको सूचित किया गया। साथ ही साथ कल ही FIR कर दिया गया है। आज सिविल सर्जन महोदय के द्वारा 3 सदस्यीय जांच कमेटी बुलाई गई है। उसमें उस बंदे जो है उमेश कुमार, उसको हम लोग बुलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आके अपना क्या पक्ष प्रस्तुत करना चाहता है करे। यदि नहीं भी करेगा तो आज शाम तक 3 सदस्यीय जांच समिति का रिपोर्ट आ जाएगा। टाइम्स नाउ नवभारत ने मंगलवार को धाकड़ एक्सक्लूसिव में खुलासा किया कि बिहार के हाजीपुर में एक सरकारी अस्पताल के अंदर ऑपरेटर 200 रुपए लेकर वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहा है। वो वैक्सीन क्या है? वो है या नहीं है? ठीक, वो वैक्सीन है या नहीं है? तो अपना 20 आदमी उसमें पूरेगा तब। अभी धरने से कोविशील्ड चल रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर आदित्य वैभव और साकेत कुमार ने हाजीपुर के सदर अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर की इस धांधली को खुफिया कैमरे में कैद किया था। अब इनका रहा तो इनका तो 20 आदमी पूरेगा तब, हालांकि हम तो उपाय कर ही लेंगे शाम में। निश्चित है, शाम को हो जाएगा तो कल सवेरे भी आएंगे तो दे देंगे इनको। ठीक है। चढ़ भी जाएगा फिर पोर्टल पर। अच्छा, पोर्टल पर भी चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा। अच्छा। अब रहा बात कर्मचारी का, तो कर्मचारी कैसे आएगा? इन्हीं के साथ आएगा। अब थोड़ा कितना बोलिएगा तो आ जाएगा, उसका कोई बात नहीं है। टोटल आएगा आदमी की 55 लोग के लाएगा। अब जैसा कहिएगा, आप कहिएगा कि तो टोटल बुला देंगे। टोटल क्या वो है? 27 को है। हाँ, 27। इस खुलासे के बाद बिहार में सियासी भूचाल सा मचा था, साथ ही हेल्थ सिस्टम की भी पोल खुल गई थी। 200 के हिसाब से आप बताए थे ना कि वेस्टेज में चलाएंगे, तो 27 का हमको कितना हुआ? 27 दूनी 54। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। डेटा एंट्री ऑपरेटर उमेश को नौकरी से हटा दिया गया और साथ ही जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। तो सर, अभी क्या अपने पास स्टॉक में है? स्टॉक पूरा है। तो वो मतलब किन लोगों को देना है, कैसे क्या उसका प्रक्रिया है? प्रिकॉशन डोज बोलते हैं, बूस्टर डोज 60+ लोगों को अभी हम लोग स्वास्थ्यकर्मी को देना शुरू किए हैं। स्वास्थ्यकर्मी या फ्रंट लाइन वर्कर्स। अच्छा, तो सर उसके लिए कहीं कोई शुल्क वगैरह निर्धारित है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, शुल्क नहीं। और कोई कर्मचारी अगर उस वैक्सीन को बेचता है या पैसा लेता है तो गलत चीज है, उस पर हमको खबर कीजिए, उस पर FIR लो। दरअसल टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर आम आदमी बनकर हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे थे।
वहां डेटा एंट्री ऑपरेटर ने पैसे लेकर कोवैक्सीन लगाने का वादा किया था। साथ ही ये भी कहा कि ज्यादा लोग एक साथ आएंगे तभी वैक्सीन लगाएगा। सवेरे 8 बजे 7 बजे फोन कर लीजिएगा। जब भी फोन कीजिएगा तो 8 बजे बात होगा, ठीक है? 7-8 के बाद 8 सवा 8 फोन कर लीजिएगा। आप हमको बोल दीजिएगा, साकेत जी से बात कर लीजिए ना। हमको बोल दीजिएगा कि हम इतना आदमी आ रहे हैं, ठीक है ना? वैक्सीन के लिए उमेश लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए 1,000 रुपए तक वसूला करता था, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ने इस डेटा एंट्री ऑपरेटर की कलाई खोल दी और अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में क्या उमेश ही अकेला ऐसा शख्स है जो फ्री वैक्सीन के लिए लोगों से पैसे बटोर रहा है, या फिर अभी कई ऐसे धोखेबाज पकड़े जाने बाकी हैं। साकेत कुमार के साथ आदित्य वैभव, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना। टाइम्स का संवाददाता साकेत इस वक्त हमारे साथ लाइव है पटना से। आपको पहले बधाई कि आपकी रिपोर्ट का फौरन असर हुआ है साकेत। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हाजीपुर अकेले में ही ये गोरखधंधा चल रहा था, या आपके पास जानकारी है कि और भी कई जिले हैं जहां ऐसा काम किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बहुत से ऐसे जिले हैं बिहार में जहां पर इस तरह का काम हो रहा है। और आप समझिए जो हाजीपुर है ये पटना से सटा हुआ इलाका है, और वहां पर खुलेआम इस तरह से जो अस्पताल में जो वहां पर काम करने कर्मी है वो खुलकर वैक्सीन बेच रहे हैं, और वो वैक्सीन जो लोगों को मुफ्त में दी जानी है उस वैक्सीन के पैसे लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये बूस्टर डोज चला है उसके लिए निर्धारित है कि जो सीनियर सिटीजन्स है या हेल्थ वर्कर है उन्हें दिया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से पैसे देकर आराम से कोई भी बूस्टर डोज ले सकता है या कोई भी डोज वहां पर ले सकता है, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और इसे लेकर जब टाइम्स नाउ भारत ने ये स्टिंग दिखाया उसके बाद सरकार की भी नींद खुली। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कई बार इस मामले को लेकर फोन भी किया, उन्होंने जानकारी ली। उसके बाद जो स्थानीय जो अस्पताल है वहां के जो अधिकारी हैं, सिविल सर्जन है, उन्होंने भी रिपोर्टर को, जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर है वैशाली में, उनको बुलाकर उनसे पूरी जानकारी ली। और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसे हटा दिया गया है पद से, साथ ही साथ उस पर FIR भी की गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर एक जगह सिर्फ ये कार्रवाई कर देने से, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर पर कार्रवाई कर देने से इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें बिहार अलग अलग जिलों से लगातार आती रही है। अभी कुछ दिनों पहले मधेपुरा, बिहार का जो मधेपुरा जिला है वहां से खबर आई थी जब एक 84 साल के बुजुर्ग ने 11 बार वैक्सीन जरूरी बात है कि हमारा काम था सरकार को अवगत कराना कि इस तरीके की गड़बड़ी चल रही है, अब बाकी अस्पतालों में भी कड़ाई की जानी चाहिए। साकेत, सारी जानकारी के लिए और ये रिपोर्ट हमारे लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से धाकड़ एक्सक्लूसिव की खबर का हुआ असर। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सवाल पब्लिक का।